नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस करने जा रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, जैसे प्लेट ये है और इसको हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, जैसे हमने प्रिंसिपल पढ़ा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब हम इसका कैपेसिटेंस निकाल लेंगे कि इसका कैपेसिटेंस कितना होता है। तो हम क्या करते हैं कि दूसरी प्लेट लेते हैं बी और इसको इसके पास रखते हैं और इसको अर्थ इसके अंदर जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है और इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस ढंग से अब इन दोनों के प्लेट के बीच में हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी है और ये एयर में रखे हुए हैं। तो कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालना है, तो इसके लिए पहले हमने जो किया है वो लिखेंगे। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर रहे हैं कंसिस्टिंग ऑफ प्लेट ए। इसको छोटा ए लिखते हैं क्योंकि हम एरिया कैपिटल ए लेंगे इसका, इसकी ए और इसकी बी। कंसिस्टिंग ऑफ प्लेट्स ए कॉमा बी, ईच प्लेट ऑफ एरिया कैपिटल ए। कैपिटल ए हर एक प्लेट का एरिया, जैसे ए है बी है, इन दोनों प्लेट का एरिया क्या है, कैपिटल ए। अब क्या है, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी, स्मॉल डिस्टेंस। लेट पॉजिटिव क्यू इज द charge given to the plate A, full stop, due to induction के कारण क्या होगा, नेगेटिव चार्ज will induced on plate B के ऊपर इंड्यूस्ड हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E will सेटअप दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि इनके बीच में पोटेंशियल जो है बी है और बी इनके बीच में क्या है, पोटेंशियल है, और चार्ज हमने क्यू दिया हुआ है, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, जो फार्मूला है हमारा वो फार्मूला है Q इज इक्वल टू सी बी, और C किसके बराबर हुआ, Q अपॉन B के बराबर, किसके बराबर हुआ, Q अपॉन B के बराबर। तो इफ B इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, देन कैपेसिटेंस क्या हुआ, कैपेसिटेंस C इज गिवन, क्या होगा C इज इक्वल टू दैट इज Q अपॉन B। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम B की वैल्यू निकालेंगे। B विल फाइंड द वैल्यू ऑफ B एंड देन पुट दिस वैल्यू
इन इक्वेशन नंबर 1। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, तो हमें ये भी पता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब इसको इन मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड मतलब हम लोग नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही रही जो है हमारे पास, डी बी की जगह क्या है, पोटेंशियल क्या है हमारा, बी है, और माइनस को हमने मैग्नीट्यूड में ले लिया, इसको माइनस खत्म। मीन्स जब भी मैग्नीट्यूड की बात होती है तो डायरेक्शंस को नहीं लेते, डायरेक्शंस का मतलब माइनस को नहीं लेंगे। ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। तो E इज इक्वल टू बी। अब डी आर क्या है, डी आर है डिस्टेंस कितनी है, डी। तो एक्चुअल में दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें तो बी चाहिए, तो बी यहाँ से क्या आया, बी इज इक्वल टू ई डी। बी क्या हुआ, ई डी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया। बट आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होती है दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। कहाँ से पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स दैट इज ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए। सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। यूजिंग 5 in 4, using 5 in 4, B is equal to Q D using 5 in 4, Q D upon epsilon naught A, Q D upon epsilon naught A. Now this is question number 6. अंडरस्टैंड। यूजिंग 6 इन 1, 6 को अब क्या करेंगे, 1 में प्रयोग करेंगे। 6 को कहाँ प्रयोग करेंगे, 1 में। सो बट C इज इक्वल टू Q अपॉन क्या आ रहा है, QD आ रहा है, और अपॉन क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q क्या हो गया, कैंसल। C उल्टा चला जाएगा, अब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द एयर इज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मान लो अगर मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर और है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तब कैपेसिटेंस क्या होगा, इफ K इज द डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। K इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना याद रखना, आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। When K is the dielectric constant of medium, अब किस मीडियम का, बिटवीन प्लेट्स के बीच में, देन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, देन कैपेसिटेंस होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन के से गुणा कर देनी है, K एप्सिलॉन नॉट A बटे D। बाकी कुछ नहीं करना आपने, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे गुणा कर देनी। ये कब आया, जब आपका एयर का मीडियम है, किसके बीच में, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। परंतु अगर उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आएगा। तो इस ढंग से ये आपने आर्टिकल आज करना है, और आप लोगों ने आज का काम आज ही
भेज देना है मुझे। जो बच्चा काम नहीं करेगा उसके पेरेंट्स को मैं आज ही फ़ोन करूँगा, इसलिए आज का काम आज ही भेज देना।